तो कैसे हैं आप लोग। हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के संविधान के भाग के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। इन सारे को हम लोग देखेंगे आज। तो पहला भाग है, जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं किसी स्थान से, तो इसमें क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संविधान में भी शुरुआत वहीं से करा गया है। कहाँ क्या क्या है, कहाँ का है, तो कहाँ का मतलब हो गया संघ कितने राज्य क्षेत्र, उसके बारे में। दूसरा में है कौन है, जैसे कि घर का एक मेंबर होता है, उसी तरह देश का क्या होता है, नागरिकता होता है। तो दूसरा भाग में नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। अब हमको पता चल गया, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा हो गया, नागरिकता के बारे में चर्चा हो गया। अब जो नागरिक है उसका अधिकार के बारे में देखेंगे। जो नागरिक है उसको क्या क्या अधिकार मिला है, उसी को कहते हैं मूल अधिकार, जो कि 1235 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उसके बाद है राज्य। तो हम पता चल गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो उसका नीति कैसा होगा, उसको नीति बनाने वाले को क्या निर्देशित किया जाए, ताकि आगे जो नीति बनेगा एक ऐसा रहे जो सब दिन चलता रहे। इसलिए कुछ नीति बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान में, उसी को कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। उसी के बाद जब आपको अधिकार भी मिल गया, नीति निर्देशक तत्व भी मिल गया, तो अब आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। यानी संविधान में नागरिक का भी कुछ कर्तव्य बनता है, तो वही है मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 के क में है, मूल कर्तव्य। भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य। उसी प्रकार भाग 5 में अब सारे क्षेत्र के बारे में देख लिए। तो अब देश में सबसे बड़ा कौन होता है, तो संघ। जैसे कि भारत में सबसे बड़ा क्या, तो भारतीय संघ। संघ से बड़ा तो कोई नहीं है, संघ के अंतर्गत ही सब राज आता है। तो उसी के लिए अब 5वां नंबर पे क्या आ जाएगा, संघ। संघ से बाद कौन सबसे बड़ा होगा, तो राज्य होगा, तो 6ठा नंबर पे राज्य हो जाएगा। 7वां में पहली अनुसूची के भाग के बारे में कुछ है, तो इसको वैसे रहने देते हैं 7वां। 8वां में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए 6ठा में क्या हो गया, राज्य हो गया। अब राज्य का क्षेत्र कितना है, कौन राज्य का कितना क्षेत्र है, उसके बारे में चर्चा किस में है, 8वां में। अब संघ हो गया, राज्य हो गया, तब क्या आएगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य के बाद सबसे छोटा इकाई क्या होगा, पंचायत। पंचायत यानी कि अब तो पंचायत 9वां में क्या हो जाएगा, पंचायत। ठीक है। उसके बाद 10वां भाग में क्या आ जाएगा, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र मतलब जहाँ अनुसूचित जनजाति रहता है, जहाँ अनुसूचित जाति रहता है या अनुसूचित जनजाति रहता है। तो अनुसूचित जाति या जनजाति के क्षेत्र 10वां में हो गया। अब देखिए 11, एक और एक से क्या बनता है, संबंध बनता है। तो एक क्या हो गया, संघ, एक हो गया राज्य। तो 11 में क्या हो गया, संघ और राज्य के बीच का संबंध। अब सारा कुछ हो गया। अब राज्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, संघ कैसा है, राज्य कैसा है, तो उसके बाद क्या बात आ जाता है, पैसवा का। पैसवा कैसे दोगे भाई, यानी कि वित्तीय संबंधी संविदाएं जो होता है किस में होगा, संविधान के भाग 12 में। अब जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आदमी क्या सोचता है, कुछ व्यापार करें। व्यापार में क्या होगा, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है। तो 13 में क्या हो जाएगा, भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार। ठीक है। और 14 में क्या हो जाएगा, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अब व्यापार हो गया तो लोगों को सेवा भी तो करना पड़ेगा। आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है, तो क्या करती है कंपनी, सेवाएं करती है। क्या करती है, हॉस्पिटल बनवा देती है, ये वो करवा देती है। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, सेवाएं 14 में। यहाँ तक तो एक सीक्वेंस में लगभग था। अब आ जाते हैं 15 में। 15 में क्या है, 15 में देखे होंगे गाँवों में पंच का चुनाव होता है। पंच, पंच यानी 15, पंच यानी 15। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 15वां भाग चुनाव के लिए है, किसके लिए, चुनाव के लिए। 16वां भाग किसके लिए है, कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध 16वां। 17वां में 17 के हो गया और तुम्हें बोलना भी नहीं आता, यानी 17 राज्य भाषा के बारे में है। यानी जब भी हम भाषा की बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, 17 में। 18 आपात, ये दोनों रायम कर रहा है, एक दो बार बोलिए, 18वां आपात, 18वां आपात, 18वां आपात। यानी भाग 18 जो है वो आपात संबंधी है। आपात कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन, अनुच्छेद
352, 356 और 360, ये तीनों क्या है, आपात है। 352 है राष्ट्रीय आपात, 356 है राष्ट्रपति का शासन और 360 है वित्तीय आपात। ठीक है, 18 हो गया। 19 क्या है, जो भारत के महत्वपूर्ण पद हैं जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि को संसद आदि का क्या है, प्रमुख संरक्षण है, उसको कुछ अतिरिक्त सुविधा मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में 21 को तो आप भूलिए नहीं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं आप 21 के बाद 2022 में कोरोना ना आए, यानी 21 में क्या हो जाएगा, 21 में हो जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी संक्रमण काल में विशेष उपबंध के बारे में क्या, किसमें, 21 में। और 22 में प्रशिष्ट, जैसे कि आप बुक पढ़ते होंगे तो लास्ट में क्या होता है, प्रशिष्ट होता है। प्रशिष्ट यानी कि वो जहाँ पे संक्षिप्त की लिखा रहता है। ठीक है, जैसे कि पीएम, बार बार आपके लेख में पीएम पीएम शब्द का प्रयोग होता है, लास्ट में लिखा रहता है पीएम इजकल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको पता चल गया, वो किस में रहता है, 22 में रहता है। ठीक है, तो आपको ये सारे चीज़ पता चल गया। आपको अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।